What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. You're not Canadian. I want you to go back. तो इंडिया के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी है, जैसे यहाँ का खाना यानी मसाले काफी अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और साइंस में काफी आगे होते हैं। यहाँ का योगा दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ तक कि दूर दूर से लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश में भारत आते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया से जब भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की या फिर शांति की तलाश में आते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? खाने के नाम पे मिलता है उन्हें ये। This man is serving shit in a bowl. साइंस और मैथ्स तो यहाँ के लोगों की काफी अच्छी है, लेकिन सिविक सेंस के मामले में ये देखिए। No, sorry. No. Out. Call your friend. Call your friend. और जिस देश से योगा इन्वेंट हुआ उस देश में योगा डे की हालत देखिए आप जरा। और ये सब होने के बाद में इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा रोना रोते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम सबसे आगे हैं और कहीं ना कहीं लोग हमें जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद में जब आउट ऑफ इंडिया से आए लोग इस सब चीजों को रिकॉर्ड करके वहां पर ले जाते हैं, यही सारी चीजें जब इंडिया के बारे में डालते हैं तो यही इमेज फिर इंडिया की बन के रह जाती है। तो चलो आज फिर से इंडियन सिविक सेंस के ऊपर बात करते हैं, वो भी डिटेल में। और इस वीडियो के लास्ट में आज मैं बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या चीजें है जिसको करके हम लोग 4 या 5 साल में इंडिया के सिविक सेंस को लो से बिल्कुल हाई पर ले आ सकते हैं, या यूं कहूं कि इंडिया की जो इमेज दूसरों के सामने बनी हुई है उसको पूरी तरीके से साफ सुथरा बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक मिशन को स्टार्ट किया जिस मिशन का नाम था स्वच्छ भारत अभियान। इस मिशन का मेन मोटिव ये था कि 2019 यानी गांधी जी की 150वीं जन्म तारीख पर भारत एकदम साफ सुथरा हो जाना चाहिए। मोदी जी का यह मिशन काफी अच्छा था, काफी अच्छा भी चला, लेकिन इतने साल होने के बाद में आज भी यह मिशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर क्यों? इस चीज का एक सबसे सिंपल जवाब है, इंडिया के लोगों में सिविक सेंस की बहुत ही ज्यादा कमी है। यहाँ के लोगों को ये चीज पता ही नहीं कि सिविक सेंस होता क्या है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, उस समय में भारत के लोग स्वच्छता को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हुआ करते थे। उस समय पर भी हर घर में ड्रेनेज सिस्टम और साफ सुथरे वॉशरूम्स हुआ करते थे। यहाँ तक कि उस टाइम के लोग कचरा फेंकने की व्यवस्था भी काफी अच्छी रखते थे और यहाँ तक कि ये दुनिया की सबसे व्यवस्थित सैनिटेशन सिस्टम तक मानी जाती थी। ये प्रथा काफी समय तक चली और यहाँ तक कि हमारे भारत देश की तारीफ स्वच्छता के मामले में काफी हुआ करती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ऐसा क्या हुआ? इंडिया को आज सिविक सेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे देखा जाता है। देखो, इसका सिंपल सा रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस टाइम पर हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था उस टाइम पर साफ सफाई का काम निचली जाति वाले लोगों को दिया करते थे और बस उस समय पर सफाई एक ऐसी चीज बन गई जिस वजह से जो लोग सफाई करते थे लोग उन्हें छूना तक पसंद नहीं करते थे। और एक रीजन इसके पीछे ये भी कि उस टाइम पर लोग कहीं ना कहीं कैद में रह रहकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। उस टाइम पर लोग ये सोचने लगे थे कि हम लोग क्यों करें सफाई, यहाँ पर हम लोग तो गुलाम है, या यूं कहूं कि उस टाइम पर उन लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था। और उसी टाइम से एक मेंटेलिटी हमेशा से चलती आ रही है कि सफाई हम लोग क्यों करें, सफाई करेगी गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग घर में तो काफी ज्यादा सफाई रखते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो हम लोग ये चीज सोचने लगते हैं कि बाहर हम लोग क्यों सफाई करें, बाहर तो गवर्नमेंट साफ सफाई करेगी। अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को। अभी नवरात्रि के टाइम पे मैं माता जी के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए गया हुआ था और यहाँ तक कि वहाँ पर हजारों की संख्या में डेली दर्शन करने के लोग आते हैं। और उसी मंदिर के पास में कहीं ना कहीं एक जगह प्रसाद वितरण का काम चल रहा था। मैंने प्रसाद लेने के बाद में वहाँ पर 10 से 15 मिनट तक डस्टबिन को ढूंढा, लेकिन मुझे वहाँ पर एक सिंगल डस्टबिन भी कहीं नहीं दिखा। और एक बार जरा आप वहाँ की हालत देखिए। और यही हाल मंदिर के बाहर की साइड का भी है। और यही नहीं, मथुरा, वृंदावन और यहाँ तक कि नीम कोरेली बाबा का धाम केची धाम, जहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से भी हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, वहाँ की एक बार हालत देखिए आप। ये वो जगह है जहाँ पर लोग स्पिरिचुअलिटी और पीस की तलाश में आते हैं, बट वहीं से बाहर निकलने के बाद में वहीं भारी कचरा फेंक दिया करते हैं। कश्मीर, कसोल, मनाली, ये सारी लोकेशन हम इंडियंस के लिए शायद स्वर्ग है। आज के टाइम पे आप एक बार इसकी हालत देखिए। इवन कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे तो टूरिस्ट खुद साफ सफाई करते हुए दिखे और यहाँ तक कि इंडियंस को समझाते हुए भी दिखे कि साफ सफाई की क्या महत्वता है। आप एक बार सोचिए कि ये चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा शर्म की है कि बाहर से हमें कोई आकर बता रहा है कि हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए। देखो, इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडिया में 2 इंडिया है। एक वो इंडिया जहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, हाईटेक ट्रेन चलाई जा रही है, इवन बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ के इंडिया में वो लोग हैं जो इस चीज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन में गंदगी कर रहे हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, इवन यहाँ पर ब्रिजेस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आप बिहार का एक बार ये वीडियो देखिए। यहाँ पर रोड बनने के लिए मटेरियल डाला गया था, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने वो सारा मटेरियल उठा लिया, या यूं कहूं कि वहाँ से साफ कर दिया और अपने अपने घरों में ले गए। और इन सब चीजों को देखने के बाद में आप कहां से एक रोड डिजर्व करते हो, या कहां से आप लोग बोल सकते हो कि हमें एक रोड चाहिए? अगर रियलिटी की बात करूं तो इन्हें रोड नहीं, एजुकेशन की जरूरत है। और अगर यहाँ की ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन में ही लोग सिगरेट पी रहे हैं, वॉशरूम्स में सिगरेट पी रहे हैं, और यहाँ के वॉशरूम्स को यूज करने के बाद क्लीन करना तो दूर की बात है, उसी के अंदर कचरा फेंक देते हैं, जिससे कि और भी ज्यादा गंदगी होती है। बहुत सारे लोग तो टिकट न मिलने के बाद में वॉशरूम के पास में
में बैठ जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जिन लोगों ने बहुत समय पहले से रिजर्वेशन करवा लिया उनकी क्या हालत होती होगी, या उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इंडिया के एयरपोर्ट्स को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, इंडिया कहीं ना कहीं विकसित तो हुआ है, लेकिन यहाँ के सिविलाइजेशन को देखकर वापस लगता है कि नहीं, हम लोग तो इंडिया में ही रह रहे हैं। यहाँ पर लाइन में कोई नहीं लगता, अंकल लोग स्पीकर्स पे बात करते रहते हैं। इवन एयरपोर्ट्स तो छोड़ दो, प्लेन्स में भी लोग फुल वॉल्यूम पर इंस्टाग्राम रील देख रहे होते हैं, ये सोचे बिना आसपास वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। इवन अगर बात करूं यहाँ के लोगों की, तो भाई एयरपोर्ट से सामान ही चोरी हो जाया करते हैं। अब एक बार इन भाई साहब की वीडियो देखिए, इन भाई साहब ने तो लाइफ जैकेट ही चोरी कर लिया। अब आप सोच ही सकते हैं इसके बाद में क्या ही कहूं मैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर बात करूं तो वहां पर तो ये लोग समझते हैं मानो घर का ही राज है, वहां पर कुछ भी लिख कर आ जाते हैं, वहीं पर गुटखा थूक देते हैं, वहीं पर अपना कचरा भी फेंक दिया करते हैं। इंडिया में गार्डन्स की हालत अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि मानो स्पेशली गार्बेजेस के लिए ही डिजाइन किया गया है कि लोग आए और यहाँ पर गार्बेज फेंके। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने तो आते हैं, वहीं पर अपना कचरा फेंक कर भी चले जाते हैं, और यहाँ तक कि लोग फुटपाथ पर भी बाइक चढ़ा देते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर बाइक्स खड़ी कर देते हैं, और ये भी नहीं सोचते जिसको पैदल यहाँ पर रोड क्रॉस करना है वो क्या करेगा। इवन इंडिया में ही नहीं, ये ज्ञानी लोग इंडिया के बाहर जाकर भी अपने इंडियन होने का परिचय देते हैं। वहाँ की सड़कों पर गरबा चल रहा है, डांस चल रहा है, यहाँ तक कि खुले आम लड़कियों को हरेस करते हैं, और वो भी हिंदी में। इन लोगों को ये लगता है कि उन लोगों को क्या ही पता लगेगा। और गुटखे की पिचकारी इंडिया में नहीं, इन्होंने लंदन तक पहुंचा दी। अब आप सोच ही सकते हैं क्या हालत है हमारे देश के लोगों की। अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में सिविक सेंस कहीं भी सिखाया नहीं जाता, ना स्कूल्स में ना घर में। अगर पेरेंट्स के सामने भी कोई बच्चा कचरा फेंकता है, वो पेरेंट्स भी बच्चों को कुछ भी नहीं बोलते। वो ये सोचते हैं कि हर कोई कर रहा है तो ये कर लेंगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इंडिया हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्या इससे भी नीचे स्थिति में चला जाएगा। देखो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जहाँ पर इंडिया से भी बदतर हालत थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए सिविक सेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखे वो नंबर 1 पर आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंगापुर। 1960 में आजादी के तुरंत बाद में सिंगापुर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर जगह वहां पर झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी। इवन वहां के लोग इतनी गंदी तरीके से रहते थे कि देखने का भी मन न करे। लेकिन 1968 के टाइम पे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, और इस कैंपेन का नाम था कीप सिंगापुर क्लीन। यहाँ पर कचरा फेंकने पर भारी जुर्माना लिया जाता था, जैसे 100 से $1000 तक। बच्चों को वहां पर स्कूल में ही सिखाया जाने लगा कि सफाई हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हर जगह डस्टबिन और पब्लिक टॉयलेट्स तक बनाए गए, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इस सब को होने में लगा लगभग 20 से 25 साल। कहीं ना कहीं कानूनी और शिक्षा की वजह से लोगों में क्लीनलीनेस और सिविक सेंस की एजुकेशन को डेवलप किया गया, और वहाँ के लोग ये चीज भी जानते हैं कि सफाई सरकारी नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और आज ये टाइम आ चुका है कि सिंगापुर सिविक सेंस और साफ सफाई के मामले में नंबर 1 पर आता है, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भाई वो भी टॉप पर आता है। तो चलो बात करते कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे करने के बाद में शायद 5 या 6 साल के बाद में ही इंडिया पे जो ये थप्पा लगा है उसे हम साफ कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन स्पॉट फाइन लगाना चाहिए। जैसे कोई इंसान कचरा फेंकता है तो ऑन स्पॉट उस पर फाइन लगाना चाहिए, और यहाँ तक कि कोई गैर कानूनी काम करता है उसका भी हाथों हाथ चालान बनना चाहिए। अगर कोई पहली बार ये गंदगी करता है तो उसका फाइन होना चाहिए 500 रुपए, दूसरी बार करता है तो 1000 रुपए, और अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो उस इंसान को एक प्रॉपर ड्रेस पहनवाकर सफाई करवानी चाहिए रोड पर, ताकि उस इंसान को या दूसरे लोगों को उस चीज से सीखने को मिले। चालान के लिए डिजिटल कैमरास का यूज होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि रोड पर लोगों को ट्रैक करने के लिए AI का यूज होना चाहिए, ताकि सब लोगों का ध्यान रखा जा सके। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। हर थोड़ी दूर पर टॉयलेट्स और डस्टबिन होने चाहिए, जिससे लोगों को ये लगे कि साफ रहना ज्यादा आसान है गंदगी करने से। ऑफिसर्स और म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस जैसी चीजें होनी चाहिए, जिससे उनमें और भी काम करने का जोश आए, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी काम करने में मजा आए, और इसी की वजह से वो लोग और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन। एग्जाम्पल के लिए आप अफ्रीका के रवांडा को देखिए। हर महीने के आखिरी शनिवार सुबह लगभग 8 से 12 बजे तक पूरे देश के लोग मिलकर साफ सफाई करते हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसी कम्युनिटीज बननी चाहिए, एंड सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं, यहाँ पर ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और फेमस लोगों को भी इस चीज में हाथ बटाना पड़ेगा, ताकि आम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और वो लोग और भी अच्छे से काम कर सके। और अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल्स में क्लासरूम की सफाई मैंडेटरी होनी चाहिए, और ये सारी चीज सभी क्लासरूम्स के लिए होनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि हर एक क्लास के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। जिसकी क्लास की साफ सफाई ज्यादा अच्छी होगी उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे बच्चों के अंदर भी एक काम करने की भावना जागेगी। इवन टीचर्स और पेरेंट्स को भी ये सारी चीजें सिखाना चाहिए। उन लोगों के लिए वर्कशॉप्स लगनी चाहिए जिसमें ये पढ़ाया जाए कि सिविक सेंस क्या होता है, सिविक सेंस बच्चों को कैसे सिखाया जाए, या बच्चों को साथ में रखकर आप साफ सफाई कैसे कर सकते हैं। इवन अगर कॉलेजेस की बात करूं तो वहां पर भी क्लासरूम की सफाई मैंडेटरी होनी चाहिए। 40 आवर्स ऑफ क्लीनलीनेस का टाइमिंग होना चाहिए। अगर आप लोगों को डिग्री चाहिए तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, जिससे सभी बच्चों को कोई भी काम छोटा या बड़ा ना लगे। देखो स्कूल को मेन हाईलाइट मैंने इसलिए किया है क्योंकि स्कूल से ही कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की सोच की शुरुआत होती है, एंड वहीं से बच्चे रियल लाइफ में कैसा बिहेव करना है ये भी सीखते हैं। देखो अगर पहले के टाइम पे बात करें तो इंडिया सफाई के मामले में सबसे आगे हुआ करता था, तो अगर आज के टाइम पे देखें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडिया को आगे लाने में। बस हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिंगापुर, रवांडा और ये सारी कंट्रीज कर सकती है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती है? डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो लोग इस वीडियो को या इस चीज को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा समझदार है, और कमेंट्स में मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं।